आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है अपना काम स्वयं करो। एक हरे भरे खेत में चिड़िया पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें उड़ना नहीं आता था। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने दूर चली जाती, बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती और चुग्गा अपने बच्चों को खिलाती। सभी बड़े प्रेम और आनंद से रह रहे थे। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई, तभी वहां किसान अपने बेटों के साथ खेत में आया। पैरों की हलचल से चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अपने बच्चों को बता रहा था, देखो इस बार हमारी गेहूं की फसल कितनी अच्छी हुई है। गेहूं के दाने कितने मोटे मोटे हैं, फसल कितनी लहलहा रही है। फसल का एक एक दाना पक चुका है, सुनहरा हो चुका है। अब गेहूं को काटने का समय आ गया है। कल मैं अपने पड़ोसियों को गेहूं काटने के लिए भेजूंगा। यह बात करते हुए किसान अपने बच्चों के साथ वहां से चला गया। चिड़िया के बच्चे इस बात को सुनकर घबरा गए। शाम को जब चिड़िया रानी उनकी माँ उनके लिए दाना लेकर आई तो बच्चे परेशान होकर अपनी माँ को बता रहे थे, माँ किसान आया था, अपने बेटों के साथ फसल काटने की बात कह रहा था। चिड़िया ने बच्चों से पूछा, वह फसल काटने किसे भेजने वाला है? तो बच्चों ने बताया, माँ किसान अपने पड़ोसियों को कल फसल काटने के लिए भेजेगा। चिड़िया ने बच्चों को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कल कोई नहीं आएगा फसल काटने, तुम आराम से रहो। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फसल काटने कोई नहीं आया। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर उड़ जाती, शाम को दाना लाती और बच्चों को खिलाती। सब आराम से प्रेम से रह रहे थे। कुछ दिन बीत गए, फिर किसान आया अपने बेटों के साथ। पकी हुई फसल को देखकर किसान को चिंता हुई। किसान ने कहा, हमारे पड़ोसी किसी काम के नहीं हैं। हमने उन्हें फसल काटने के लिए बोला था, लेकिन वह नहीं आए। अब मैं कल अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजूंगा। शाम को जब चिड़िया आई, बच्चों ने चिड़िया को किसान द्वारा कही गई बात बताई कि कल किसान अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें उड़ना नहीं आता। चिड़िया रानी ने अपने बच्चों को समझाया, कल भी कोई नहीं आएगा फसल काटने, तुम आराम से रहो और उड़ने की कोशिश करते रहो। जैसा कि चिड़िया रानी ने कहा था, फिर से कोई नहीं आया फसल काटने। चिड़िया रानी अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती, बच्चों को खिलाती, सब आराम से खाना खाते और प्रेम से रहते थे। दिन और बीत गए। चिड़िया के बच्चे कुछ और बड़े हो गए, उनके पंख मजबूत हो गए। किसान फिर आया अपने बच्चों के साथ और पकी हुई फसल को देखकर काफी परेशान हुआ कि हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों ही नहीं आए हमारी फसल काटने। हमारी फसल खराब हो सकती है, बारिश का समय आ गया है। कल हम लोग स्वयं आकर अपनी फसल को काटेंगे। शाम को जब चिड़िया रानी अपने घोंसले में वापस आई तो चिड़िया के बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटों के साथ फिर आया था। आज किसान ने कहा कि हम कल स्वयं आकर अपनी फसल को काटेंगे। चिड़िया ने कहा, अच्छा, किसान ने ये कहा कि वह स्वयं आएगा और फसल काटेगा। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया, अब समय आ गया है कि कल सुबह हम किसान के आने से पहले यहाँ से कई नई जगह पर उड़ जाएं। सवेरे किसान अपने बच्चों के साथ और नौकरों के साथ फसल काटने औजारों को लेकर आ रहा था। तभी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला छोड़कर उड़ गई खुले आकाश में नए घर की तलाश में। किसान ने अपने बच्चों और नौकरों के साथ मिलकर अपनी फसल को काट लिया। अब किसान और उसके बच्चे प्रसन्न थे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हम अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, तभी वह पूरा होता है। इसलिए हम सबको आज ये निश्चय करना है कि हम अपना काम स्वयं करेंगे।